हजरात, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरफ से अपने दलित भाइयों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 127वें जन्म दिवस पर मुस्लिम वेलफेयर फोरम की जानिब से ये एहतमाम किया गया है। ये फ़िक्र है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुल्क के तक़ाबली मज़ाहिब के मुनफरिद अंदाज के अल्लामा इंजीनियर सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब की आपने पिछले जुमे में, आप चूँकि वहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं और शायद पहले इमाम हैं जिन्होंने खुतबे से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और मुसलमानों को उनकी इस गलती का एहसास दिलाया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे, बल्कि वो मुसलमानों के भी मोहसिन थे। हम अपने आने वाले तमाम भाइयों का इस्तकबाल करते हैं, दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि असल में हमारे ऊपर सबसे बड़ा हक अगर किसी का है तो वो हमारा मालिक है, सृष्टा है, और ये राम की नगरी है। उसको बहुत से लोग राम के नाम से पुकारते हैं, कुछ लोग अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, कुछ गॉड के नाम से, मगर हकीकत यह है कि वो हमारा पैदा करने वाला, हमारा पालने वाला, हमारा मालिक है। इससे पहले कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को खैराज तहसीन पेश करें, हम चाहेंगे कि आतिफ साहब, कारी आतिफ साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाएं और कलाम इलाही से इस महफिल को नूरानी फरमाने आ रहे हैं जनाब आतिफ साहब, और मेरी दरख्वास्त है कि वो अरबी के साथ उर्दू में तर्जुमा भी फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल्मुस्तदअफ़ीन मिनर रिजालि वन्निसाइ वल्विल्दानि الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا। بسم الله الرحمن الرحيم। يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر
वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। ऐ लोगो, अपने रब की अवज्ञा से बचो, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया है और उसी से उसके लिए जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बहुत से पुरुष और स्त्रियां फैला दी। अल्लाह की अवज्ञा से बचो, जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे के सामने मांगे रखते हो और नाते रिश्तों का भी तुम्हें ख्याल रखना है। निश्चय ही अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। तुम्हें क्या हुआ है कि अल्लाह के मार्ग में और उन कुचले और दबाए हुए पुरुषों, औरतों और बच्चों के लिए युद्ध नहीं करते, जो प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारे रब, तू हमें इस बस्ती से निकाल जिसके लोग जालिम हैं, और हमारे लिए अपनी ओर से तो कोई समर्थक बना दे, और हमारे लिए अपनी ओर से तू कोई सहायक बना दे। ऐ लोगो, हमने तुम सबको एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियाँ और कबीलों का रूप दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह के यहाँ तुम में ज़्यादा इज्जत वाला जन्म से नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर वो है जो तुम में उसकी नाफरमानी से ज़्यादा बचने वाला है। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला, खबर रखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। अभी क़ारी आतिफ साहब अल्लाह का वो पैगाम पढ़कर हमें बता रहे थे कि अल्लाह के नज़दीक कोई कौम, जाति या बिरादरी नहीं है, बल्कि सब अल्लाह के बंदे हैं। हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमने अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद एक तवील अरसे तक इस मुल्क में हमें मौका था कि हम अपने दलित भाइयों से मोहब्बत करते, उन्हें गले लगाते और उन्हें बताते कि हम और आप एक ही माँ बाप की संतान हैं। अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम सदियों की उस गलती किया अपने भाइयों से माजरत और माफ़ी चाहें। जो अल्लाह का पैगाम हमें दिया था, हमने अपने भाइयों से वो मोहब्बत पेश नहीं की जो हमें करना चाहिए थी। अभी आपके सामने अल्लाह का वो पैगाम पढ़कर क़ारी आतिफ साहब ने सुनाया। अब इसके बाद हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं वो खैराज तहसीन, श्रद्धांजलि, सलाम मोहब्बत पेश करना है इस मुल्क की उस अजीम तरीन हस्ती को जिसको एक बड़ी गलतफहमी यह है कि वो दलितों के मसीहा थे। यकीनन वो दलितों के मसीहा थे। सदियों से वो आवाज़ जो मजलूमों की किसी ने नहीं उठाई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस आवाज़ को उठाया। हम उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं। लेकिन आज तक हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सही मानों में लोगों के सामने तारुफ भी नहीं करा सके। वो खाली दलितों के मसीहा नहीं थे, बल्कि उनका मुसलमानों पर भी बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें मुल्क के तमाम लोग, किसी बिरादरी के हों, किसी मज़हब के हों, किसी तबके के हों, किसी फ़िरक़े से अपने आप को जोड़ते हों, उन्होंने बिल्कुल दयानतदारी और ईमानदारी से जो संविधान हमें अता किया, हम उनके इस जज्बे को सलाम पेश करते हैं एक बार, और अपने दलित भाइयों को ये एहसास दिलाते हैं कि जिस तरह मुसलमानों की यह गलतफहमी है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के नबी थे, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। और आपने जो आखिरी बार मुसलमानों को खिताब किया और फरमाया कि शायद आज के बाद मैं आपको खिताब नहीं कर सकूं,
उसमें सबसे अहम बात जो उन्होंने कही वो ये बताई कि ऐ लोगों, हमारा तुम्हारा सबका पैदा करने वाला एक मालिक है। हमारा सबसे बड़ा रिश्ता ये है, और दूसरा रिश्ता ये है कि हम सब एक माता पिता की संतान हैं, हम सब एक दूसरे के भाई हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि न तो हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस अंदाज में लोगों के सामने तारुफ पेश किया कि वो हमारे नबी नहीं, बल्कि वो क़यामत तक के आने वाले किसी भी मज़हब को माने। जिस तरह अल्लाह सबका है, इसी तरह मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं, बल्कि वो हमारे भी मोहसिन हैं। अब मैं सबसे पहले सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब जो हमारे सदर हैं और इस प्रोग्राम के बानी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करें। इसी के साथ वो तमाम लोग जो हमारे सामने हैं, डॉक्टर अरविंद गौतम साहब, माननीय कमल भारती जी, माननीय भीम आर्या जी, डॉक्टर दशरथ सिंह जी, राम प्रसाद जी, मुनन खां साहब, ये तमाम हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि वो उनके चित्र पर माल्यार्पण करें और इस तरह इस प्रोग्राम का अनावरण शुरू हो गया। हम सब लोग माल्यार्पण के बाद मैं सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और सदारत को कबूल फरमाएं ताकि आगे प्रोग्राम चलाया जा सके। उसके बाद मैं डॉक्टर अरविंद भीम अनारिया जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद माननीय डॉक्टर दशरथ सिंह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी तशरीफ़ लाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। मुनन खां साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएं। इस प्रोग्राम में उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया है, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और उनकी इज्जत करते हैं। इसके साथ ही राम प्रसाद जी यहाँ हैं, आप भी तशरीफ़ रखें राम प्रसाद जी। अब मैं अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए तारिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब मसरत मियाँ को कि वो तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर कैलाश जी से मेरी दरख्वास्त है कि वो भी, अफरोज़ अली खान साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ ला चुके हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो अपनी जगह अपना आसन ग्रहण करें। मोहतरम जनाब अफरोज़ अली खान साहब, जनाब अफरोज़ अली खान साहब भी हमारे दरमियान में तशरीफ़ ला चुके। अब मैं अपने मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए सैयद मसरत मियाँ से दरख्वास्त करूँगा। इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे जनाब सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब को माला पहरा रहे हैं। अब मैं जनाब खिदर खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर अरविंद गौतम साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ ले आए हैं, हम उनका दिली इस्तकबाल करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि सबसे पहले वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें और उसके बाद तशरीफ़ लाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर अरविंद गौतम साहब, आप विद्यालय निरीक्षक हैं बरेली कॉलेज में। हम इंतहाई मशकूर हैं कि हमारी दावत पर आप तशरीफ़ लाए। खिदर हयात खान से मेरी दरख्वास्त है कि डॉक्टर अरविंद गौतम साहब के गले में हार डालकर उनको सम्मानित करें।
अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब जुनैद मिर्ज़ा साहब को। तो मैं चाहूँगा कि वो अफरोज़ अली खां साहब को के गले में माला डालकर उनका स्वागत करें। मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब असर खां साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और भीम अनारिया साहब को के गले में माला डालकर उनका स्वागत करें। फसाद खां साहब भीम अनारिया जी का गले में माला डालकर उनका स्वागत कर रहे हैं। अब मैं मुदस्सिर खां साहब से दरख्वास्त करूँगा, हमारे दरमियान में डॉक्टर दशरथ सिंह जी इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं। मुदस्सिर खां साहब उनके गले में माला डालकर उनका स्वागत कर रहे हैं। अब मैं फिरासत खां से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे मेहमान राम प्रसाद जी के गले में हार डालकर उनका स्वागत करें। शकील खां साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो आ जाएं। शकील खां साहब मुनन खां साहब के गले में माला डालकर उनका स्वागत कर रहे हैं। मुनन खां साहब, मैं चाहूँगा साहिब सदर अब इजाज़त दें कि ताकि हम तकरीरी प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। हमारा ये स्वागत का प्रोग्राम तकरीबन अपने इख्तिताम पर पहुँच चुका है। डॉक्टर कैलाश साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं और मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैं उनका नाम नहीं ले पाया। मैं जुनैद खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो उनको फूल देकर उनका स्वागत करें। अब मैं अपने बड़े भाई राम प्रसाद जी को दोबारा आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। तारिक साहब की इजाज़त मुझे मिल चुकी है साहिब सदर की, और अब आप हमारे पास चूँकि प्रोग्राम तारिक साहब का मिजाज है कि घड़ी देख के प्रोग्राम शुरू करते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी वक्त के हिसाब से आप गुजारते हैं। हमारे सारे साथी उनके इस मिजाज से वाकिफ़, और मुझे बड़ी ताकीद कर दी गई है कि आप लोग अपने वक्त का ख्याल रखें। वक्ता जितने भी हैं उन्हें सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, इसके बाद प्रतिभोज भी है, तो हमें और आपके भी प्रोग्राम हैं। तमाम मुकर्रिरीन को इस बात का ख्याल रखना है कि वो वक्त का लिहाज रखें। राम प्रसाद जी से भी मेरी दरख्वास्त है। एक बहुत माफ़ी मांगते हुए यहाँ अच्छे सम्मानित और रेस्पेक्टेबल लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन समय की सीमा की वजह से, चूँकि और लोगों के आज कार्यक्रम बहुत से हैं, मुझे भी कई कार्यक्रमों में जाना है और आप लोगों को भी जाना है, फिर खाना है इसके बाद, तो 8 मिनट पर घंटी बजेगी याद दिलाने के लिए कि याद नहीं रहता कभी, तो उसका कोई आप लोग बुरा नहीं माने, क्योंकि 10 मिनट पूरे होने तो 8 मिनट पर घंटी जो है वो बजेगी। ये पहले से कह दिया इस बात को, उसके बाद फिर ख्याल रखें कि जल्दी उसको सबूत कर देंगे बात को। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल तारिक साहब, मंच पे डॉक्टर अरविंद साहब, मंच पे भीम अनारिया जी, मंच पे डॉक्टर दशरथ सिंह जी, हमारे मुख्य अतिथि अफरोज अली खां, और हमारे जो साथी हैं, जो मेरे बड़े और छोटे, सबको जय भीम। आज इस मंच पे हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस मंच पे अधिकार हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं था। ये अधिकार हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया, जो हम आपके बीच में अपनी बात कहने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, जिन्होंने हमें वोट डालने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, बहुत से हमें अधिकार दिए हैं। आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। 1891 में भीमराव जी का जन्म हुआ था मऊ में। उनकी माता का नाम
भीमाबाई, पिताजी का नाम राम जी। उस समय जब उनका जन्म हुआ, लगभग 5 साल के जब हुए थे, तो उनको शिक्षा के लिए था। उस समय हम दलितों के लिए शिक्षा के लिए दरबार बंद थे, शिक्षा के लिए तो कह ही नहीं सकते थे, जबकि हमें चलने का अधिकार नहीं, रोड पे चलते थे तो अलग हमारी पहचान होती थी, तो वहाँ शिक्षा का कहाँ से अधिकार आया जो हम शिक्षा पढ़ते। उसी जब वो 5 साल के हुए तो उनको दाखिले के लिए लेकर गए थे, तो वहाँ उनका दाखिला नहीं हो रहा था, मगर उनके पिता रामजी राव वो राजपूत बटालियन के सूबेदार थे, इसलिए उन्होंने अपना परिचय दिया, अपना जोर लगाया, तब उनको जो है जा कर के दाखिला मिला। उसके साथ में ये कंडीशन लगा दी गई थी, शर्त लगा दी गई थी कि क्लास के गेट पर अपना टाट बिछा करके बैठेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर जाते तो सब जो है मतलब अछूत हो जाते। इसलिए उनको बाहर गेट पे बैठाया गया और वहाँ बैठ करके वहीं से वो अपनी तालीम हासिल करते थे। एक दिन उनको प्यास लगी और प्यास से उनका गला सूख गया, पानी के लिए वो जो है तड़पने लगे, तो उन मास्टर जी से कहा कि मास्टर जी मुझे पानी पीने के लिए चाहिए। तो उन्होंने कहा जाकर देख लो सामने पानी है, वहाँ चपरासी पानी पिला रहा था। जब वो गए उन्होंने कहा मुझे प्यास लग रही है, पानी मुझे दो, तो उनको पानी पिलाया नहीं गया। जब सबको पानी पिला रहे थे, 5 साल का बच्चा तो बच्चा ही है, वो तो अल्लाह की या भगवान की वो है, उसे क्या मालूम क्या धर्म और क्या मजहब और क्या वो है, मगर उनको पानी नहीं पिलाया गया। जब पानी नहीं पिलाया गया, जब छुट्टी हुई तो अपना वो टाट टर्मिनल लेकर के घर को भागे और इस तरह भागते हुए जा कर के माँ की गोदी में चिपट गए और माँ से बोले, माँ मुझे ये बतलाओ कि मुझे स्कूल में पानी क्यों नहीं पिलाया गया। बोली बेटा ये तो मुझे भी पता नहीं कि तुझे पानी क्यों नहीं पिलाया। जब उन्होंने ऊपर को देखा तो माँ के आंसू निकल रहे थे और माँ के आंसुओं को देख करके वो खड़े हुए और माँ के आंसुओं को उन्होंने पूछा और साफ करा और बोले, माँ तुम चिंता मत करो, इस पानी को मैं सबको पिलाऊंगा। 5 साल के बच्चे का ये जो है मतलब एक यकीदा कि मैं पानी पिलाऊंगा। एक दिन स्कूल में बैठे हुए थे, मास्टर उनसे बोले, भीम तुम पढ़ के क्या करोगे। उन्होंने कहा मास्टर जी ये तो समय बताएगा कि मैं क्या करूँगा। कुछ समय के बाद में वो विदेश जाते हैं और विदेश से जब पढ़ के लौट करके आते हैं और दिल्ली में उन्होंने कदम रखा तो उन्होंने कहा कि मास्टर जी मुझे नहीं मालूम कि आप जिंदा हैं या मर गए, मगर मैं ये मनुस्मृति जो है मैं इसको देख लो आन करके मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ने के बाद मैंने क्या कर रहा हूँ। ये उन्होंने उसी वहाँ पर जो है उसमें आग लगाई थी। पानी के लिए जो तालाब था और अब तालाब में जा कर के उन्होंने सत्याग्रह करा, सबके लिए पानी पिलाया। आज इस पानी के हम मूल्य कुछ नहीं समझते, इस पानी पर कितनी उन्होंने कुर्बानी, कितना इस पर जब हुआ तब ये पानी पीने के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं उन्होंने अपना जीवन पूरा संघर्ष में ही जो है मतलब बिता दिया, ऐसे करके नहीं मिल गया कि जो है मतलब कोई रेवड़ी बटरियाँ दे दी, मगर उन्होंने अपना जीवन पूरा जो है मतलब समाज के उद्धार में ही पूरा लगा दिया। समय का अभाव की वजह से मैं एक छोटा सा और है कि उसी समय पे जो है पत्रकार को जो है मतलब समय नहीं मिलता था कि दिन में जो है हम जा कर के किसी जो है जवाहरलाल पंडित जी से मिल लें या गांधी जी से मिल लें। उन्होंने एक दिन रात को सोचा कि चलो आज रात के 11-12 बज रहे हैं और मैं चल कर के जो है पंडित जवाहरलाल जी से मिलूं। जब वो उनके वहाँ पर पहुँचे तो चौकीदार बोला, चपरासी बोला कि भाई यहाँ तो तुम, अब तो वो सो रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तुम अब आए हो, अब नहीं मिलेंगे, सुबह मिलना। पत्रकार बोला कि चलो ठीक है भाई, गांधी जी से जाके मिलते हैं। गांधी जी के पास में गए तो गांधी जी भी जो है वहाँ यही जवाब मिला कि वो सो रहे हैं, तुम यहाँ कहाँ जो है मतलब इस वक्त आए हो, सुबह को मिलना। उन्होंने कहा ये भी सो रहे हैं, तो वो सोचने लगे चलो मैं अम्बेडकर साहब के पास जाता हूँ। वो अम्बेडकर साहब के पास में गए और जाकर के वो अंदर पहुँचे तो देख रहे हैं कि वो 12 बजे जो है बैठे हुए अपने संघर्ष में लगे हुए हैं, लिखा पढ़ी में लगे हुए हैं। तो पत्रकार ने सीधा जवाब ये दिया कि अम्बेडकर साहब, मैं पंडित जवाहरलाल जी के वहाँ गया तो मुझे ये जवाब मिला कि वो सो रहे हैं, गांधी जी के वहाँ भी यही जवाब मिला कि वो सो रहे हैं, और आप रात के 12 बजे भी जग रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि उनका समाज जगा हुआ है तो वो सो रहे हैं, मेरा तो पूरा समाज सोया हुआ है, मैं अकेला जग रहा हूँ।
इसी के साथ में मुझे वक्त की वो है। मैं जय भीम। अभी अभी राम प्रसाद जी डॉक्टर भीमराव बाबा जी के जीवन पर प्रकाश डाल रहे थे। मैं चंद शेर हैं जो उनके लिए मैं चाहूँगा कि पढ़ूँ। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में भी दवा पैदा। और जिनको दुनिया की हकीकत का पता होता है, जिनको दुनिया की हकीकत का पता होता है, उनके जीने का सलीका ही जुदा होता है। और क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए, क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए, जी चाहता है नक्श कदम चूमते रहे। इन अशार के बाद अब मैं अपने दूसरे मुकर्रिर डॉक्टर दशरथ सिंह जी से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और सामेईन को अपने ख्यालात से नवाजें। जनाब डॉक्टर दशरथ सिंह। सर्वप्रथम मैं परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब ने मुझे आज अपने बीच मंच पर आने का मौका दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मेरे बड़े भाई भीम अनारी जी ने जब परसों मुझसे इस बारे में डिस्कशन किया कि हमारे एक सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब एक मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उस मूवमेंट का नाम मुस्लिम दलित एकता मंच के माध्यम से हम लोग लेकर चल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं अपने सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब से अपनी तरफ से ये भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं जिस लायक भी हूँ, मैं आपके साथ सदैव तत्पर लगा रहूँगा। जहाँ मेरी ज़रूरत हो, छोटे भाई को ज़रूर याद करें। दोस्तों, आज हमारे दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 127वां जन्मदिन है। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि बाबा साहब ने ऐसे एक गरीब परिवार में जन्म लिया और किन हालातों में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, ये लोग आप लोग अच्छी तरह जानते। स्कूल में उनको पीछे बिठाया जाता था, पानी पीने से वंचित किया जाता था। आज उन हालातों में भी हमारे बाबा साहब ने पढ़ लिख करके एक हमारे ऐसे भारत के संविधान का निर्माण किया जो आज विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। शायद ये आपको अच्छी तरह मालूम होगा। हमें बड़ा गर्व है अपने बाबा साहब पर। और वो केवल दलितों के मसीहा नहीं थे, वो हमारे मुस्लिम भाइयों के भी मसीहा थे। वो उन लोगों के मसीहा थे जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे। उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि भाई सब लोग इंसान हैं, तो इन लोगों को दबा कुचल निगाहों से क्यों देखा जाता है। उन्होंने ये मूवमेंट चलाया, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कोशिश की। संविधान में ऐसी व्यवस्था दी कि सभी को एक समान अधिकार दिया और जीने का अधिकार दिया। हमारी यहाँ कुछ बहनें बैठी होंगी, उनको भी मैं बताना चाहूँगा। पहले जब संविधान हमारे यहाँ नहीं बना था, उस समय महिलाओं को घर की दहलीज के बाहर कदम रखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने अपने संविधान में ये प्रावधान किया कि महिला को भी कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों के साथ चलना होगा। और आज आप देख रहे हैं कि हमारी माँ बहनें हर पायलट भी हैं, डॉक्टर्स भी बन रही हैं, इंजीनियर्स भी बन रही हैं। लेकिन आज कुछ चंद लोग अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के नाते जो बाबा साहब ने मैंने जो मिशन के तहत हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया था, आज वो चाहते हैं कि यार ये लोग ये कैसे इस हमारे पैरेलल खड़े हो रहे हैं, तरह तरह की वो साजिशें रच रहे हैं, तरह तरह के बयान आपने न्यायपालिका के द्वारा देखा होगा।
न्यायपालिका के द्वारा भी हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। सबको, कुछ चंद लोगों को ये बड़ा कष्ट हो रहा है कि भाई ये साफ सफाई करने वाले लोग, जूते साफ करने वाले लोग आज IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, मुस्लिम भाई IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, MP बन रहे हैं, MLA बन रहे हैं। इन लोगों को एक आंख हम लोग नहीं सुहा रहे हैं। तो मैं सब आप लोगों से, दलित मुस्लिम भाइयों से आह्वान करना चाहूँगा कि आज हम लोग ये प्रण लें, हम ये प्रण लेके यहाँ जाएं जो सैयद अब्दुल्ला रजा साहब ने आज ये जो महफिल और ये समारोह का आयोजन किया है, इसका कुछ मकसद हल हो। ये प्रण हमें लेना है, आज ये कसम खा के हमें जानी है कि मुस्लिम और दलित एकता, हमें प्यार भाईचारा कायम रहेगा और हम लोग सब भाई भाई की तरह रहेंगे। कोई जाति धर्म की विद्वेष भावना को बाहर निकाल करके अपने प्यार मोहब्बत से रहेंगे। दोस्तों, मैं भी एक बहुत छोटे परिवार से डॉक्टर बना हूँ। मैंने ये देखा, मैंने इंटर की क्लास के एग्ज़ाम देने के बाद महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद का वासी हूँ। मैं इलाहाबाद चला गया साहब। इलाहाबाद में मैं 4 साल यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। पूरब भी मैंने साहब देखा, वहाँ ऑब्जर्व किया कि जातिवाद इतना ज़्यादा हावी है कि SC से चिढ़ रहा है वहाँ। दलित कुछ कास्ट ऐसी है, किसी को छोटा मानता है, कोई बड़ा मानता है। तो इस चीज़ की जो प्रथा हमारे चल रही है, हमें इन लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को ही समाप्त करनी पड़ेगी। हम लोगों को ही इसमें पहल करनी पड़ेगी। लोग, दलित समाज का या मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बनता है, इसको कहा जाता है रिजर्वेशन से आ गया। भाई लोगों, मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ, जो बनिया ब्राह्मण ठाकुर का लड़का बिना किसी एंट्रेंस के करोड़ों रुपए दे करके डॉक्टर और इंजीनियर की डिग्री ले आता है, क्या वो ज़्यादा योग्य है हम लोगों से? उनके लिए कोई एंट्रेंस की व्यवस्था नहीं है, वो ज़्यादा योग्य हैं, पैसे के बेस पर डॉक्टर और इंजीनियर की डिग्री ले आते हैं। और मुस्लिम भाइयों को और दलित भाइयों को ये इस तरह के तंज कसते हैं कि वे रिजर्वेशन का आदमी है। मैंने माना 5 नंबर लेकर के कोई आदमी सेलेक्ट हो जाता है। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में उस दलित बच्चे की ऐसी लेग पुलिंग की जाती है, प्रोफेसर्स के द्वारा इतना सताया जाता है, इतना हरसमेंट किया जाता है कि वहाँ भाई जनरल का बच्चा भी 50% लेकर के पास होता है और SC का बच्चा भी 50% लेकर के पास होता है। तो कहाँ है आरक्षण? वो हमारे बच्चे को, हमारे समाज के लोगों को कोशिश की जाती है कि 5 साल का जो कोर्स है वो 7-7, 8 साल में पास करके निकले। कुछ बेचारे इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। मेरे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों ने, डॉक्टर्स ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही सुसाइड कर ली। तो दोस्तों, मेरा सभी से ये आह्वान है, जो हमारे सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब जो मूवमेंट लेके चल रहे हैं, हम लोगों को इसमें सबको सपोर्ट करना चाहिए तन मन धन से, और ये प्रण लेना चाहिए कि दलित मुस्लिम एकता की जो हमने शुरुआत की है वो केवल दिखावा बन के ना रह जाए, तो प्रैक्टिकल ही हम लोग उसको सिद्ध करके दिखाएं। अभी आप लोग देख रहे होंगे आरक्षण का मुद्दा चल रहा है साहब, कि आरक्षण, भाई आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई? कभी किसी ने सोचा? आरक्षण हमारा 21% लोग SC, कितने लोग हमारे उसमें नौकरी पेशा हैं बताइए? मुस्लिम समाज के कितने लोग नौकरी पेशा हैं? ब्राह्मणों में चले जाइए 4% लोग हैं, 80% को कब्जा है। क्यों? रिजर्वेशन खत्म करना कर दीजिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले बंटवारा तो कर दीजिए, जनसंख्या आधार पर हमारा आरक्षण तो दे दीजिए आप लोग। तो मैं अपने बड़े भाई सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब को भी और दोबारा मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे लायक अगर कोई भी इस मूवमेंट में कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमें ज़रूर याद किया जाए। जय भीम, जय भारत। उर्दू का बड़ा मशहूर शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर
लोग सताते गए और कारनां बनता गया। रामपुर की उस गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार जो उन्हें अपने वालिद की विरासत से मैसर हुई, मेरी मुराद है मोहतरम जनाब अफरोज़ अली ख़ान साहब से। आज अगर उनका ताउन नहीं होता तो शायद हम इस प्रोग्राम को नहीं कर पाते। हम अपने फॉर्म की तरफ से अफरोज़ अली ख़ान का शुक्रिया अदा करने के साथ इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ, देखें तो किसे देखें। अफरोज़ अली ख़ान का ये मिजाज है, देखें तो किसे देखें नफ़रत की निगाहों से। कभी कभी उनकी ये शराफत लोग उनकी कमज़ोरी भी समझ लेते हैं। देखें तो किसे देखें नफ़रत की निगाहों से, दामन भी हमारा है, आंसू भी हमारे हैं। जनाब अफरोज़ अली ख़ान रामपुर के उस गंगा जमनी तहजीब के वारिस आपसे मुखातिब हैं, साबिक़ एमएलए हैं, हमारे दिलों की धड़कन हैं। आपके दरमियान में तशरीफ़ फरमाएं। आज इस अज़ीमुश्शान दिन पर हम सब लोग उस भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो एक मसीहा थे और वो एक अजीम शख्सियत थे जिनकी बिना पर आज हम अपने हक़ों की लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए हैं। सोचो, अगर वो संविधान नहीं होता तो इस देश का क्या हाल होता। आज हम आज़ादी की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की वजह से। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों की नहीं बल्कि इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी। जितने भी महरूम थे या जिनको उनके हक नहीं मिले थे या मजलूम थे, उन सब की लड़ाई लड़ी। और उस दौर में जहां पानी पीने को नहीं दिया जाता था, कुएं तक जाने को नहीं दिया जाता था, मंदिर में पूजा करने नहीं दी जाती थी, स्कूल में पढ़ने को जाने नहीं दिया जाता था, उस अजीम शख्सियत ने शिक्षा की ताकत को पहचाना और पढ़कर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इंग्लैंड तक पढ़कर, बार एट लॉ होकर, और कितनी उन्होंने इतनी पढ़ाइयाँ पढ़कर फिर एक हिंदुस्तान को एक ऐसा संविधान दिया कि वो संविधान हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक नज़ीर बन गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ अल्लामा सैयद तारिक अब्दुल्ला साहब को, अरविंद गौतम जी को, मुनन खां साहब को, भाई बी मनारिया जी को, दशरथ सिंह जी को, कैलाश जी को, और अपने बड़े भाई जो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हमारे हामिद रज़ा खां साहब को, और यहाँ मौजूद तमाम लोगों को कि आप सब लोगों ने इस आंदोलन में, इस मिशन में शामिल होकर, क्योंकि ये हमने कोई मंच, मैं समझता हूँ तारिक अब्दुल्ला साहब ने एक कोई तकरीरों का मंच या जनरल पब्लिक का मंच नहीं किया है, बल्कि हर दलित और मुस्लिम समाज के सूझबूझ रखने वाले लोगों को, यानी मिशन से ताल्लुक़ रखने वाले को, जो आज जिस परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है, मैं समझता हूँ मुल्क की आज़ादी के बाद इतने ख़तरनाक दौर से मुल्क कभी नहीं गुजरा होगा। आज संविधान पर अटैक हो रहा है, संविधान को बदलने की बात हो रही है, और सामने से भी मारा जा रहा है और अंदर घुस के भी मारा जा रहा है। आज जो आरक्षण है, आरक्षण में भी फूट डाली जा रही है, टुकड़े टुकड़े करे जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि अगर बाबा भीमराव जी अंबेडकर जी हमारे पढ़ लिख कर आ गए थे तो क्या वो क्रीमी लेयर के थे? नीचे से तो उठकर आए थे। अगर कोई दलित का बच्चा आईएएस या आईपीएस बनता है तो उसे क्या क्रीमी लेयर कहोगे आप? उसे दलित समाज से हटा दोगे? उसने जो तकलीफें उठाई हैं उसे क्या आप भुला दोगे? आप उनमें भी फूट डाल रहे हैं। दलित, अति दलित और उससे भी अति दलित कर कर आप टुकड़े टुकड़े दलितों में भी करे दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी साजिश है। ये सत्ता का घिनौना खेल है, राजनीति का अपहरण है।
और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, अगर तुम एक नहीं हुए और अपने हक की लड़ाई में आपने लड़ाई नहीं लड़ी तो आपको दुनिया में रहने का हक नहीं है। आपको संविधान ने शक्ति दी है। आपने देखा होगा आज से 20 दिन पहले कोई नेतृत्व नहीं था, कोई ऐलान नहीं था, मगर लोग सड़कों पर आए, लोगों ने कुर्बानियां दी, 20 लोग शहीद हुए। सरकार को भी झुकना पड़ा। सरकार जो खेल खेल रही थी, सरकार को भी बैकफुट आना पड़ा। कुर्बानी जाया नहीं जाती है। तो मैं यही कहूंगा, और दलित और आज मुसलमान दोनों महरूम है, एक महरूम है और एक मायूस है। दोनों की एकता नेचुरल है। ये दोनों जब एक हो जाएंगे तो देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हमें छुआछूत को मिटाना है संघर्ष के जरिए, सत्ता की दहलीज पर पहुंचकर, और समाजवाद और सेक्युलरिज्म जो हमारे संविधान की आत्मा है उसकी रक्षा करना होगी। क्योंकि आज संविधान के अंदर सेक्युलरिज्म और समाजवाद दोनों का खात्मा करने की योजना बनाई जा रही है। तो मैं यही कहूंगा कि आज का दिन हम प्रण लें, हम कसम खाएं कि हम इसकी रक्षा के लिए हर समय अपना वक्त देंगे। जय भीम, जय भारत। मोहतरम जनाब फरोज अली खां साहब के ख्यालात आपने सुने। अफरोज अली खां उस शख्सियत का नाम है जिसकी करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं। आप इंतहाई दयानतदारी से अपनी बात कहते हैं। मैं इस शेर में उनकी बात की तस्दीक करूँगा। बहुत चिराग नई फिक्र ने जलाए हैं, बहुत चिराग नई फिक्र ने जलाए हैं, मगर खुलूस व वफा के दिए बुझाए हैं। और जला वो शम्मा के आंधी जिसे बुझा न सके, जला वो शम्मा के आंधी जिसे बुझा न सके, वो नक्श बन के ज़माना जिसे बुझा न सके। अब मैं अपने एक अजीम मुक़र्रिर जो हमारे मेहमान हैं, मेरी मुराद है जनाब भीम मनारिया जी से कि वो तशरीफ़ लाएं। हम सब उनको सुनने के लिए मिलते हैं। जनाब भीम मनारिया जी। आज की सभा के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अब्दुल्ला तारिक साहब, इस मंच पे विराजमान अरविंद गौतम जी, कैलाश जी, राम प्रसाद जी, मन्नन साहब और हमारे साथी डॉक्टर दशरथ सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक अफरोज अली खां साहब और इस मंच का कुशल संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई, सभी को मेरा जय भीम, जय मीम। आज पहली बार देश में पहली बार मुस्लिम समुदाय की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इसके लिए मैं पूरे दलित समाज की ओर से डॉक्टर अब्दुल्ला तारिक साहब को, उनकी पूरी टीम को, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। यह जो आयोजन आज छोटा हो सकता है, इस पे चर्चा की जा सकती है कि यह आयोजन छोटा है, लेकिन इसका मकसद छोटा नहीं है। मुझे यह आशा है कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में देश का प्रत्येक दलित, प्रत्येक मुस्लिम इस कार्यक्रम को करेगा और बाबा साहब की जयंती मनाएगा। जैसा कि वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष से उनको जोड़ना, उनकी योग्यता को कम करने जैसा है। बाबा साहेब ने जहां दलितों के लिए किया, वहां अल्पसंख्यकों के लिए भी बहुत कुछ किया। उन्होंने महिलाओं के लिए भी किया। लेकिन दुख की बात यह है, ना देश का मुसलमान इस बात को महसूस कर सका, ना देश की महिलाएं इस बात को महसूस कर सकी। और आज यही कारण है कि देश का मुसलमान
कुचला जा रहा है, उसका शोषण हो रहा है। काश बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती अगर मुस्लिम समाज का व्यक्ति, काश कोई देश में दूसरा अब्दुल्ला तारिक पैदा हो जाता तो आज देश का इतिहास ही कुछ दूसरा होता है। साथियों, अब तक जो था डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती एक रस्म अदायगी हुआ करती थी। दूसरे राजनीतिक पार्टी के लोग सिर्फ उन पर फूल चढ़ाया करते थे। इतना ही नहीं, दलित समाज के लोग भी सिर्फ फूल चढ़ाकर अपनी रस्म अदायगी कर दिया करते थे। किसी ने बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचार को आगे नहीं बढ़ाया। यही कारण है कि देश का दलित समाज टुकड़ों में बटा हुआ है। जब स्वयं एक नहीं है, क्या बाबा साहब ने यह कहा था? बाबा साहब ये चाहते थे कि कम से कम देश का दलित समाज एक प्लेटफॉर्म पर आए। इसलिए तो उन्होंने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। हम शिक्षित हो गए लेकिन संगठित नहीं हो पाए। हम राजनीतिक स्वार्थ में ये भूल गए कि अन्य दलित लोगों की भी कुछ अपनी समस्याएं हो सकती हैं। मैंने बहुजन समाज पार्टी के लोगों से कई बार कहा कि साथियों, आप पेरा रामस्वामी नायकर की फोटो लगाते हो, आप और वसीराओं के फोटो लगाते हो, आप बाबा साहब की फोटो लगाते हो, आप वाल्मीकि के फोटो अपने पोस्टर में क्यों नहीं लगाते? वो ये कहते हैं कि बाबा साहब वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे। मैंने उनसे कहा कि मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि वो किसी बिरादरी के नहीं थे, लेकिन आप महात्मा बुद्ध की फोटो क्यों लगाते हो जो क्षत्रिय थे? ये एक बात सोचने की बात है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नवंबर 1948 में जब देश का संविधान देश को सौंपा था तो उन्होंने कहा था कि जब देश को रामायण की जरूरत पड़ी तो वो वाल्मीकि ने लिखी, जब देश को महाभारत की जरूरत पड़ी तो वो वेद व्यास ने लिखी, और जब देश को संविधान की जरूरत पड़ी तो वो मैंने लिखी। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि ये तीनों महापुरुष शूद्र थे। ये मेरे विचार नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार हैं। अरे समाज के दलितों, ये सोचो कि या बाबा साहब गलत थे या आप गलत हो, दोनों में से एक गलत तो जरूर है। मेरा ये मानना है कि बाबा साहब गलत नहीं हो सकते, इसलिए आप गलत हो। अपने दलितों को, अपने दलित भाइयों को गले लगाना पड़ेगा, जब ही एकता कायम होगी। इसी तरह से मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि कट्टरता वहां तक होनी चाहिए, धर्म की बात तक कट्टरता ठीक है, लेकिन एक मसीहा जिसने सबके लिए किया, जिसने सारे समाज के लिए किया, उन्होंने मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक समस्या को लेकर जब देश का संविधान लिखा जा रहा था और संविधान समिति के तीसरे पैरे में उन्होंने ये बात कही थी कि देश का जो मुसलमान है उसकी भी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमजोर है, उसको भी बराबर लाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। काश देश का मुसलमान उस समय दलितों का साथ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ देता तो आज इनको भी आरक्षण मिल गया होता। और आज जो देश के मुसलमानों की स्थिति है, मैं समझता हूं नहीं होता। आज देश के मुसलमानों की स्थिति नौकरियों में 1% है, कुल 1% नौकरी। लोग ये कहते हैं कि दलितों को आरक्षण मिल गया, और सबसे ज्यादा विरोध आरक्षण का अगर कोई करना चाहे और करना चाहिए तो वो मुसलमानों को करना चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो आरक्षण का विरोध करते हैं वो लोग हैं जिनको हम हिंदू कहते हैं, जो हमें भाई कहते हैं, जिनके नाम से हमें ये कहा जाता है कि हम हिंदू हैं। आरक्षण का विरोध कोई सिख नहीं करता, आरक्षण का विरोध कोई क्रिश्चियन नहीं करता, आरक्षण का विरोध कोई मुसलमान नहीं करता। आरक्षण का विरोध वो करते हैं जिनका नौकरियों में 52% कब्जा है, जो नौकरियों पर काबिज बैठे हैं, जो राजनीतिक पर काबिज बैठे हैं, जो देश के कारोबार पर काबिज बैठे हैं, वो विरोध करते हैं। उनको ये डर है, उनको ये भय है कि ये समाज अगर जागरूक हो गया तो शायद देश में तहलका मच जाएगा
और इनसे ये कारोबार छीन लिया जाएगा, इनसे ये नौकरियां छीन ली जाएंगी। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, एक टीवी पे आज एक वार्ता चल रही थी, भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा जी उस पर कह रहे थे टीवी पर कि देश का दलित और मुसलमान एक हो रहा है, ये देश को लूट कर खा जाएंगे। मैंने सोचा, मैंने कहा अब्दुल्ला तारिक जी की बात संबित पात्रा जी को पता चल गई शायद, इसीलिए वो अभी तो ये शुरुआत है, ये पौधा है जो अब्दुल्ला तारिक जी रोप रहे हैं। जब ये वृक्ष बनेगा तो ये ताकत किसी से नहीं रुकेगी। भूल गए तुम 2 अप्रैल का दिन, जब देश का दलित सड़कों पे था, पूरा तहलका मच गया, पूरा देश नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड दहल गया। सोचो कि अगर देश का मुसलमान, देश का बैकवर्ड हमारे साथ आ गया, फिर देश का क्या होगा, ये सोचने की बात है। और देश 10 अप्रैल का दिन भी याद कर ले, जब आह्वान करने के बावजूद भी देश को बंद करने वाले लोग सड़कों पे नहीं दिखाई दिए। ये ताकत है दलितों की। हमारा आरक्षण बंद करने की बात करते हो, आरक्षण तो इनको दिया जाना चाहिए जो देश में 4% है। आरक्षण तो इनको दिया जाना चाहिए जो देश में 7% है। आरक्षण तो उनको दिया जाना चाहिए जो मात्र 15% होकर इन 85% लोगों का पेट काट रहे हैं, इन पर 85% लोगों के गर्दन काट रहे हैं। मेरे साथियों, हम एक बात और कहना चाहते हैं अपने भाई मुसलमानों से, हमारा रोटी बेटी का संबंध हो या ना हो, लेकिन रोजी रोटी का संबंध कर लो, इनका कारोबार भी हम छीन लेंगे। तुम अपना कारोबार पंडित के साथ करना चाहते हो, बनियों के साथ करना चाहते हो, हमारे साथ करो। अरे 10 रुपए नहीं तो हम तो 2 रुपए तो तुम्हारे साथ लगाए, हमें 2 रुपए का हिस्सा ही दे दो। और जब हमारा कारोबार साथ में होगा, रोजी रोटी का साथ हमारा होगा, तो जब हम ताकतवर होंगे, जब देश का दलित ताकतवर होगा, आर्थिक तौर पर ताकतवर होगा, मुसलमान ताकतवर होगा, तो हम पैसे भी खर्च करेंगे अब्दुल्ला तारिक जी से लोगों पर। इनकी जितनी तारीफ की जाए अब्दुल्ला तारिक जी की कम है। मैंने इनको सुना है, मेरा ये मानना है कि इन जैसा ज्ञानी, इन जैसा महान शायद रामपुर में ही कोई हो। और इनकी यह खासियत भी है कि लोगों को गले लगाना चाहते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव मुझे दिया था, मुझे बहुत पसंद आया। बोले यह हमारी कमी थी कि हमने मस्जिदों में तुम्हें नहीं जाने दिया, इसलिए देश का दलित बड़ी मात्रा में बौद्ध बना, देश का दलित बड़ी मात्रा में सिख बना, देश का दलित बड़ी मात्रा में क्रिश्चियन बना। अगर हम घोषणा नहीं करें कि हम मुसलमान हो गए और इनकी विचारधारा को, जैसा कि मुसलमानों की विचारधारा है समानता और भाईचारे की विचारधारा, यही विचारधारा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मानते थे, यही विचारधारा तो भगवान वाल्मीकि ने कही है कि जब रावण को यह घमंड हुआ कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, तो उसको राम से पराजित करा दिया। और जब राम को यह घमंड हुआ कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, तो दो छोटे बालकों से लव कुश से उसे पराजित करा दिया। घमंड किसी का नहीं रहता, घमंड तुम्हारा भी नहीं रहेगा। घमंडी लोगों, कम संख्या के लोगों, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हम कमजोर लोग हैं, हम दबे कुचले लोग हैं। जिस दिन उठ के खड़े हो गए, कोई सामने नहीं टिकेगा। देश आज जो है ताकत से नहीं बल्कि मतपेटियों से चलता है। हमारी ताकत को नजरअंदाज करना अब देश के बस की बात नहीं है। 25% दलितों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश का ये इतिहास, अब नया इतिहास लिखा जाएगा कि जो देश में दलितों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। दलितों से घृणा करने वाले लोग अब इस देश पे राज नहीं कर सकते। और मेरा आपसे ये आह्वान है कि इकट्ठा हो जाओ अपनी ताकत खींचने के लिए। अब देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई दलित बैठना चाहिए, अब देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई मुस्लिम बैठना चाहिए। बहुत हो गया ये लालच, इसको बदल दो। ये प्रोग्राम
छोटा जरूर हो सकता है। जब हिटलर ने देश जीतने की बात कही और उसके दिमाग में ये प्लान आया कि मैं विश्व जीत सकता हूं, तो वो अकेला था और ये प्लान उसने अपनी बात 4 लोगों को खड़े होकर सड़क पर बताई थी, क्योंकि उसके पास इतनी भी जगह नहीं थी जिसने भाईजान ने जितनी जगह हमें दे दी है यहाँ कार्यक्रम करने के लिए। उसने अपनी बात 4 लोगों को खड़े होकर बताई थी और देखिए वो कितना ताकतवर बन गया। इस कार्यक्रम को आज हम यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। अगर परमात्मा ने चाहा, अगर खुदा ने चाहा, तो अगला प्रोग्राम हमारा बड़ा फील्ड में होगा, ये मेरा कहना है। इसके लिए सारे लोगों को लगना है, एक मिशन चलाना है जैसे आरएसएस के लोग चलाते हैं। घर घर जाके तरह तरह के प्रोगंडे करते हैं, तरह तरह के दलितों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं साहब भाई हो। जब हिंदू मुसलमानों की झगड़े की बात आती है तो वाल्मीकि समाज को इस्तेमाल कर लिया जाता है। अभी गुजरात में मैंने देखा कि जब उन्होंने देखा कि मुसलमान और दलित वहां पर बड़ी मात्रा में 2 अप्रैल को घरों में से निकलकर भारत बंद में साथ में आ गए, तो उन्होंने मस्जिदों में सुअर फेंकना बंद कर दिए। साथियों, देश का वाल्मीकि समाज सहनशील समाज है। इनसे ये बात मत उम्मीद करिए कि ये आपके मस्जिदों में सुअर फेंकेंगे या आपके मस्जिदों में कुछ और करेंगे। ये वो लोग करते हैं जो हमारे और बीच में एक खाई पैदा करना चाहते हैं। ये उन्हीं लोगों ने हमारे और आपके बीच में एक कागज की दीवार खड़ी कर दी है। फूंक मार दो और इस कागज की दीवार को गिरा दो। इसलिए आने वाला दौर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं आह्वान करना चाहता हूं, यहां पर वाल्मीकि समाज के लोग एक बड़ी मात्रा में बैठे हुए हैं, उनसे यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि साहब उस मुसलमान ने हिंदू को ऐसा कह दिया। अरे भाइयों, हिंदू तो ये हमें मानते ही नहीं। कहां से हम हिंदू हैं? किस तरह से हम हिंदू हैं? जितना भी इतिहास है, अब्दुल्ला तारिक जी बैठे हुए हैं, जितने भी ग्रंथ हैं वो मुझसे ज्यादा काबिल हैं। उन्होंने पढ़ा है इतिहास, उन्होंने देखा है इतिहास, उन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं। उन सारे ग्रंथों में जितना भी झगड़ा है वो शूद्रों का और स्वर्णों का है, ना मुसलमानों से है, ना ईसाइयों से है, हमसे है। जब हमसे झगड़ा है तो ये हमारा हम हिंदू भाई कैसे हो गए? कितनी दुख की बात है कि मेरे मोहल्ले में जो शंकर जी बैठे हुए हैं उसमें कोई स्वर्ण जाति का बंदा दूध नहीं चढ़ा सकता, और वही शंकर जी सुणों के मंदिर में बैठे हैं तो वहां पर कोई दलित समाज का बंदा दूध नहीं चला सकता। आप लोगों में से कोई चढ़ाने जाता हो तो बताओ। ये बिना कहे, बिना लिखत पढ़े एक दीवार खड़ी कर दी गई है जानबूझ के, और इस दीवार को हमें तोड़ना है, इस दीवार को हमें खत्म करना है। ये दीवार जब तक रहेगी हमारा विकास नहीं हो पाएगा। हम वाल्मीकि की बात करते हैं, लोग हमसे कहते हैं, कई बुद्धिस्ट हैं हमारे भाई बंद जो हमसे कहते हैं कि यार तुम वाल्मीकि बन गए, तुम वाल्मीकि की बात करते हो, वाल्मीकि धर्म की बात करते हो। इतिहास उठाकर देखिए कि दलित कत्लेआम का सबसे पहला जिक्र अगर किसी ने किया है तो वो वाल्मीकि ने किया है। महामुनि संबूक का वध सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि वो अपने समाज को, दलित समाज के लोगों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये बात राजा रामचंद्र जी को पता चली तो एक बच्चा बेहोश करके डाल दिया गया कि साहब आपके राज्य में घोर अनर्थ हो रहा है, घोर अत्याचार हो रहा है। शूद्र लोग पढ़ने लिखने की कोशिश कर रहे हैं जिनको ये अधिकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कहां पर? कि साहब वहां पर एक आश्रम बनाकर एक उनका मसीहा है, जैसे आज डॉक्टर अम्बेडकर को हम अपना मसीहा मान रहे हैं। उस टाइम महामुनि संबूक जी थे, और उस संबूक जी को रामचंद्र जी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने वहीं से तलवार खींच ली और उन्होंने कहा चलो उस तरफ जाते हैं। और महामुनि संबूक को उल्टा लटका कर उन्होंने इस तरह से गर्दन पर तलवार चलाई, जैसे आपने देखा होगा एक कसाई बकरी की गर्दन हलाल करता है हल्के हल्के। हिंदू कसाई झटके से काट देता है, लेकिन मुसलमान कसाई हल्के हल्के हलाल, वो हल्के हल्के हलाल कर रहे थे महामुनि संबूक की गर्दन। वो हल्के हल्के इसलिए हलाल कर रहे थे कि ये माफी मांग ले और मेरा अहंकार और ऊंचा हो जाए कि देखो एक और शूद्र को मैंने का कत्लेआम कर दिया। लेकिन महामुनि संबूक ने माफी नहीं मांगी। उनकी पत्नी जिसका नाम तुंगभद्रा था वो वहां पर खड़ी होकर रोती रही, चिल्लाती रही
कि माफ कर दो, इसका कोई गुनाह नहीं है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर अपने समाज को शिक्षित करना, अगर अपने समाज को पढ़ाना लिखाना कोई गुनाह है तो वो गुनाह इन्होंने किया है। लेकिन रामचंद्र जी पर को दया नहीं आई और उन्होंने महामुनि शंभू का गर्दन धड़ से हलक कर दिया। और उस समय मां तुंगभद्रा के आंसू इतने बहे कि एक पूरी नदी बह गई। आज भी दक्षिण में तुंगभद्रा नाम से एक नदी बहती है। वो महामुनि शंभू का इतिहास बताती है। ये इतिहास अगर वाल्मीकि जी नहीं लिखते तो शायद आपको जानकारी भी नहीं होती। उन्होंने लिखा है कि किस तरह से छल और कपट से बाली को मारा गया। उन्होंने और भी कई घटनाएं लिखी हैं। क्योंकि समय खत्म हो रहा है, हमारे मन संचालन करता मेरी तरफ आ गए हैं, तो मैं ये बता रहा हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक 2 मिनट और लूंगा। अभी हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जन्मदिन है और उनका हम लोग सब जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि कश्मीर में एक जगह है कठुआ, वहां पर हमारी बेटी आसमा को बलात्कार करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं सबसे कि 1 मिनट खड़े होकर उस परमात्मा को शोक प्रकट करें। 1 मिनट खड़े होकर आप लोगों से मेरा अनुरोध है। धन्यवाद सभी को। जय वाल्मीकि, जय भीम। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है जहाँ तक है। हम पूर्व मुकर्रिर के जज्बात की कद्र करते हैं, एहतराम करते हैं। अभी मैंने अफरोज़ अली खां के लिए एक शेर पढ़ा था जो उनकी पूरी ज़िंदगी की अक्कासी करता है। देखें तो किसे देखें नफ़रत की निगाहों से, देखें तो किसे देखें नफ़रत की निगाहों से। दामन भी हमारा है, आंसू भी हमारे हैं। लेकिन एक पैगाम भीम साहब ने ज़रूर दिया, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जुल्म फिर जुल्म है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। मैं वो तमाम लोग जो ताकत के नशे में चूर होके फैसले करते हैं, मैं चाहूँगा कि उन लोगों तक हमारी मोहब्बत की बात पहुँचे। वो भी हमारे भाई हैं। अब मैं अगले मुकर्रिर को इस विनम्र निवेदन के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारा बड़ा वक्त भीम अनारिया जी ने ले लिया, वो इस बात का ख्याल रखें कि अपनी बात इंतहाई इख्तिसार से करें। दिल तो चाहता था कि भीम साहब को और सुने। डॉक्टर गौतम साहब भी ऐसे आदमी हैं कि वो कहते रहें और हम सुनते रहें। एक शेर के साथ मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ। वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, और उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। वो इस शेर के मुस्तहक हैं। मैं इसी शेर के साथ उन्हें बुला रहा हूँ। मुस्लिम वेलफेयर फोरम के तत्वावधान में आयोजित पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती समारोह के पावन अवसर पर मंच पर आसीन परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय भाई तारिक अब्दुल्ला साहब, विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में मंच पर आसीन आदरणीय पूर्व विधायक अफरोज अली साहब, मंच पर आसीन सम्मानित आदरणीय राम प्रसाद जी, डॉक्टर जसरत जी, डॉक्टर कैलाश जी, आदरणीय बाबा साहब के नाम रूप भीम अनार्य जी, भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शील चंचल जी, महामंत्री डॉक्टर भारत सिंह जी, महिला पीजी कॉलेज के प्रोफेसर अरुण कुमार जी, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह जी, रजा पीजी कॉलेज के प्रोफेसर आर के सागर साहब,
प्रधानाचार्य शोभित आदित्य जी, मीडिया के सम्मानित साथियों, आदरणीय संचालक हामिद रजा खां साहब, संजीव पंसी जी, आदरणीय मुन्नन खां जी, आनंद वाल्मीकि जी, सम्मानित प्रबुद्ध भाइयों एवं बहनों, समय बड़ा सीमित है और ऐसे मनीषी के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर के आपसे संवाद कायम करना है। मैं समय सीमा के अंतर्गत ही कुछ संक्षेप में अपनी बात को कहूँ। सम्मानित साथियों, पुष्प की सुगंध वायु के वेग की ओर जाती है, लेकिन महापुरुषों सत्पुरुषों का यश गान चारों दिशाओं में फैलता है। ये पावन गाथा जो हमें संदेश देती है, विशुद्ध भारतीयता का दर्शन कराती है। जगत शास्त्रा महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध की यह वाणी निस्संदेह ही अगर कहीं पर चरितार्थ सिद्ध होती है तो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये सिद्ध करती है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को विद्यालय में प्रवेश, विद्यालय की कक्षाओं में बैठने का अवसर नहीं मिला। वे कक्षाओं से बाहर रह कर के प्रारंभिक शिक्षा काल में पढ़े। उसके बावजूद भी उन्होंने कर दिखाया। अटूट लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ में यदि श्रमण संस्कृति के उपासक जो लक्ष्य तय कर लें उसे प्राप्त ही कर लेते हैं। उन्होंने MA, PhD, DSc, DLED, LLD, बाराटला जैसी दुर्लभ शैक्षिक उपाधियों को अलंकृत किया। ऐसे महामानव का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय पर आधारित है। इनकी वाणी सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है और जनमानस के लिए कल्याण की ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के लिए भी कल्याण की कामना करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधान की रचना की, सर्वविदित है। इतने कम समय में उन समाज के सर्वहारा समाज, उन्हें तो उनके अधिकारों का संरक्षण तो किया ही, लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ पर जो संविधान लागू था, जो एक विशेष प्रकार की संहिता, एक स्मृति पर आधारित, बड़ व्यवस्था पर आधारित सामाजिक संरचना जो यहाँ पर मौजूद थी, उनको लिए भी उन्होंने, बाबा साहब ने जब भारत के संविधान की रचना की तो उनको भी वही स्थान दिया जो सर्वहारा समाज को दिया। ऐसे उदार चरितनाम पूज्य बाबा साहब का विशाल हृदय, वो तो प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव की भावना रखते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने उच्च व्यक्तित्व के धनी थे जिनमें क्रिया तो थी लेकिन प्रतिक्रिया नहीं थी। ऐसे महामानव पृथ्वी पर विरल ही जन्म लेते हैं। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, दलितों के लिए नहीं बल्कि उन वंचितों के लिए जिन्हें राष्ट्र की धारा में कोई स्थान नहीं था। वो जिस समाज में पैदा हुए उस समाज का उद्धार करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। उन्होंने कहा भी, यदि हम अपने समाज का उद्धार न कर सका तो मैं अपना अंत गोली मार करके कर लूँगा। ऐसे साहस, ऐसे निडर वचन किस महापुरुष के थे, जिन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। सामाजिक आंदोलन, चाहे पानी पीने के लिए महाद सत्याग्रह आंदोलन हो, मंदिर में प्रवेश के लिए कालाराम मंदिर प्रवेश हो, ये तो उन्होंने इसलिए किए थे कि उन्हें मंदिर में जाना इसलिए नहीं, हमें इस समाज के
वंचित लोगों को अधिकार दिलाने को दिखाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की। ऐसे अनेक आंदोलन बाबा साहब के जनमानस के कल्याण के लिए उन्होंने किए और जो सामाजिक विद्रूपता थी, जो समाज में विषमता थी, उसको दूर करने के लिए अंत तक प्रयास करते रहे। अंततोगत्ता 14 अक्टूबर 1935 को उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं इस व्यवस्था को सुधार नहीं पा रहा हूँ और मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रह के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये घोषणा 14 अक्टूबर 1935 को एवला में की। 21 वर्षों के बाद में उन्हें 14 अक्टूबर 1956 को भारत के वरिष्ठतम बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि जी से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 10 लाख साथियों के साथ। 21 वर्ष का ये समय इतना पहले उन्होंने कह दिया, और ऐसा क्यों हुआ कि इतने दिनों के बाद में उन्होंने किया? वो चाहते थे कि ये समाज सुधर जाए, ये मानवता का पोषक बन जाए, समता समानता बंधुता सामाजिक न्याय भाईचारा पर आ जाए। ऐसा नहीं हुआ और वो बाद में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध जगत ने उन्हें भगवान बुद्ध के पूर्व अरहत बोधिसत्व की जो उपाधि होती है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध जगत ने उन्हें बोधिसत्व कहा। भारत के किसी राजनेता को ऐसी दुर्लभ उपाधि आज तक प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। सम्मानित साथियों, समय को मुझे ध्यान रखना है। मुझे लग रहा संकेत शायद इसी का हुआ है। बातें बहुत सारी हैं लेकिन मैं उस पर नहीं आ पा रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया, दी बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया, समता सैनिक दल का गठन किया, जिनके समाज में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हुई हैं और बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय, मिलिंद महाविद्यालय जैसे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा संचालित हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सर्व समाज के लिए, सभी के लिए न्याय, समता, समानता, बंधुता का संदेश दिया और यही कारण था कि वो सबके लिए अद्वितीय रहे, पूजनीय रहे। वायसराय जनरल ने उन्हें 500 तत्कालीन लिखकों ने 500 स्नातकों के समतुल्य माना था। जॉन मुंथर ने उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत पुस्तकालयों में वरिष्ठतम माना। बराक ओबामा तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के उन्हें ज्ञान का पुंज सूर्य कहते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में वे एक रहे। विश्व के 6 तत्कालीन महान विद्वानों में प्रथम रहे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधान पर उन्हें LLD की उपाधि मिली और विभिन्न प्रकार के ऐसे सर्वे हुए हैं जिनमें उन्हें ज्ञान का प्रतीक कहा गया। वे ज्ञान के प्रतीक थे। भारतीय संविधान के निर्माण पर LLD की डिग्री मिली। ऐसे तमाम उनकी उपलब्धियां रही हैं जो पूज्य बाबा साहब के नाम पड़ी हैं। ऐसे बाबा साहब जिन्होंने दलित और मुस्लिमों के प्रति भी चिंता व्यक्त की, उन्होंने उपकार किया। यदि भारतीय धर्म को, श्रमण संस्कृति को अपनाया न होता तो ये अल्पसंख्यक समाज बहुसंख्यक होता और जो भारत में इस समय बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक होता। बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए ऐसे लोगों का और समता समानता भाईचारे के संदेश के साथ हम सबको उनके विचारों को मानना चाहिए। समय समाप्त हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम बाबा साहब के विचारों को असली रूप में अपनाएं और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दें। ऐसे बाबा साहब को सत सत प्रणाम। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। हमारी बहनें हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि हमारे भाइयों ने और यहाँ मेहमानों ने तो बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण की। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो भी इस रस्म को निभाएं। हमारी बहनें और बेटियां आएँ और इस प्रोग्राम को करें। आइए आ जाओ बेटे, सब लोग आ जाइए।
इससे पहले कि अल्लामा तारिक साहब को मैं आवाज़ दूँ, हमारे दरमियान में एक अजीम मुकर्रिर मौजूद हैं और हम उन्हें नहीं सुने तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। मेरी मुराद है डॉक्टर कैलाश साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और इख्तिसार से अपनी बात रखें। मंचासीन, आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय आचार्य तारिक अब्दुल्ला साहिब, पूर्व विधायक जनाब अफरोज़ अली साहिब, भी मनारिया साहिब, डॉक्टर दशरथ सिंह साहिब, मुनन खां साहिब, श्री राम प्रसाद साहिब और डॉक्टर अरविंद गौतम जी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हामिद रज़ा खां। विद्वानों ने बहुत कुछ कह दिया है और बहुत कुछ अभी हमें सुनना बाकी है। मैं सिर्फ 2 बातों में अपनी बात ख़त्म करूंगा कि बाबा साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया और जहां तक लाके हमें खड़ा किया, हमें अब आगे के मार्ग पे क्या करना है। हम उससे जो भटक गए हैं, एक लेडी हुई हेलन केलर जो कि ब्लाइंड थी, उनसे एक बार एक फिलॉसफर ने पूछा कि ना देख सकने से बुरा और क्या हो सकता है। तो हेलन केलर ने कहा कि देख सकना और ना देखना इससे भी बुरा हो सकता है। कि यानी हम जो देख रहे हैं, यदि हम अन्याय होता हुआ देख रहे हैं, हम लोगों को पिसते हुए देख रहे हैं और हम फिर भी आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, चाहे भले ही मिट जाइए, क्योंकि घुट के जीने से और दब के जीने से कोई फायदा नहीं है, जिंदगी का कोई आनंद नहीं है। अगर शहीद भगत सिंह 100 साल भी जी लेते तो मैं समझता हूं कि वो सम्मान उन्हें हासिल नहीं होता जो बहुत कम उम्र में देश के लिए कुर्बानी देकर उन्हें हासिल हुआ। या बाबा साहिब चाहते तो उस वक्त कोई बहुत बड़ा पद पा सकते थे, क्योंकि आप सब जानते हैं, यहाँ समय थोड़ा कम है, बहुत बड़ा पद पा सकते थे, अपने परिवार के साथ सुकून से रह सकते थे। लेकिन महापुरुष कभी अपने लिए नहीं जीते हैं। महापुरुष पूरे देश के होते हैं, पूरी दुनिया के होते हैं। तो आवाज उठाइए, चाहे मिट जाइए, ये मेरी पहली बात, पहला निवेदन है आपसे। और दूसरा, मुस्लिम वेलफेयर फोरम, ये देखने में एक बहुत छोटा कदम लगता है। ये संगठन जो आज बाबा साहब की आवाज को, उनके प्रोग्राम को, उनकी कुर्बानी को याद कर रहा है, देखने में बहुत छोटा लगता है। बिल्कुल ऐसे समझिए कि नई दिल्ली से 2 रेलगाड़ियां रामपुर के लिए चली। जहां रेलगाड़ी का कांटा बदला जाता है, यानी लाइन बदली जाती है, तो वहां बहुत कम अंतर होता है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन आप देखते हैं कि जिस जंक्शन से कांटा बदला जाता है, तो एक रेलगाड़ी, दिल्ली से रामपुर आने वाली एक रेलगाड़ी काठगोदाम चली जाती है और एक रेलगाड़ी गुवाहाटी चली जाती है, और देखने में बहुत मामूली सा अंतर है। तो ये मुस्लिम वेलफेयर फोरम जो ये कार्यक्रम कर रहा है, ये देखने में वास्तव में आप छोटा समझें, देखने में भी छोटा नहीं है। ये यहाँ बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। मेरी इस संगठन के लिए बहुत दुआ है, बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं तो परम आदरणीय आचार्य तारिक अब्दुल्ला साहब का फ़ैन हूँ, उन्हें सुनने आया था, उनकी मोहब्बतें मुझे यहाँ तक ले आई। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, इस फोरम का शुक्रगुजार हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मुस्लिम वेलफेयर फोरम। हम इंतहाई ममनून हैं अपने मुकर्रिर साहब का कि उन्होंने इंतहाई इख्तिसार से अपनी बात रखी। साथियों, ये फॉर्म जिसके खालिक आज के मीर कारवां डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब को मैं बुलाने से पहले
वक्त की कमी की वजह से मैं आपको पूरा तारुफ तो उनका नहीं दे सकता, लेकिन चंद बातें मैं आपको बताना ज़रूरी है। आप ज़रा सोचिए, इनका हुलिया देखें तारिक साहब का। पहले तो अल्लामा आपने किसी मौलवी को इस शक्ल में देखा है? दूसरी बात यह कि जुमे का खुतबा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र किसी आलिम के मुंह से आप तसव्वुर कर सकते हैं? तारिक अब्दुल्ला साहब इंतहाई एजाजी नंबरों से इंजीनियर बने, लेकिन कौम का दर्द, देश के जर्रे जर्रे से प्यार, धर्म और सियासत के नाम से चलाई जाने वाली दुकानें, तारिक साहब को अपना पूरा फ्यूचर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है मैवे तमाशाए लबे बामद। अपनी पूरी जिंदगी तारिक साहब ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सबको जोड़ने में, और ये धर्म के नाम पर जिस तरह से हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, तारिक साहब को क्या क्या तकलीफें झेलना पड़ी, आपको इसका अंदाजा नहीं। तारिक साहब कोई ऐसा प्रोग्राम बैनुल अक़वामी या हिंदुस्तान के अंदर नहीं है कि जो तकावी मज़ाहिब का हो और उसमें तारिक साहब की मौजूदगी नहीं हो। तारिक साहब ने संस्कृत में इतनी ही महारत हासिल की है जितनी उन्हें उर्दू और अंग्रेजी पर कमांड थी, ताकि वो सनातन धर्म को गहराई से समझ सके, ईश्वरीय संदेश जो वेदों में है उसका अध्ययन कर सके, कुरान को समझने के लिए किसी मौलाना का सहारा न ले। इसलिए तारिक साहब ने अरबी में महारत हासिल की। 4 ज़बानों में यकसा कमांड रखने वाले एक स्कॉलर, जिसकी पूरी जिंदगी साइंस पढ़ने, सियासत को समझने और अपने खानदान की तमाम ज़रूरतों पर पसे पुछ डालकर एक पैगाम, एक संदेश, एक फिक्र थी जो हमारे दरमियान ने पेश की। तारिक साहब ने इब्तिदा में वर्क ऑर्गेनाइजेशन का, और आप देखें कि उस जुमे के बाद फौरन ही तारिक साहब तो अपने प्रोग्राम में चले गए इंदौर, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब की एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस थी। तारिक साहब उसको छोड़ के चले गए। उनके चाहने वालों ने, बिलखुसूस अफरोज़ अली ख़ान और मुनन खान साहब ने और हमारे तमाम साथियों ने मावनत की, और मुस्लिम वेलफेयर फोरम वजूद में आया। ये इब्तिदा है। मैं इस शेर को दोबारा इस शेर पढ़ता हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साताते गए और कारवां बनता गया। ये आप जो चंद लोग देख रहे हैं, ये इब्तिदा है। तारिक साहब ने जिस जिस काम पर कदम रखा है, अल्लाह ने इनकी मदद की है। उसकी वजह यह है कि इखलास और लिल्लाहियत के पैकर अगर किसी शख्स को देखना है तो वो तारिक साहब को देख सकता है, और ऐसे लोगों की अल्लाह मदद करता है। अच्छा, अब मैं तारिक साहब का हुक्म है, मैं अपना उनका तारुफ यहीं ख़त्म करता हूँ। तारिक साहब आपके बीच में हैं। इस शेर के साथ मुत्तहिद हो गए, मुत्तहिद हो के ही पा सकते हो मंजिल अपनी, मुत्तहिद हो के ही पा सकते हो मंजिल अपनी, और जो बिखरोगे तो किस्तों में सफाया होगा। साथियों, हमें इस भारत के एक एक इंसान को जोड़ना है, हमें इन नफरतों को तोड़ना है, हमें मोहब्बत का पैगाम देना है। इस मुहैया मोहब्बत की मूर्ति आपके सामने मुखातिब होने जा रही है। मैंने बहुत वक्त ले लिया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। जनाब इंजीनियर सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब आपसे मुखातिब। इतने लंबे तारुफ और परिचय के बीच में घंटी नहीं बजी। सबसे बड़ी स्पीच तो ये हो गई। आज एक ऐतिहासिक दिन है, तारीखी दिन। इतिहास में, तारीख में ये पहला मौका है, पहला अवसर है
कि मुसलमानों की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, उनको खिराज अकीदत श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये तारीखी दिन तो है, लेकिन ये तारीख बहुत देर से शुरू हुई। ये तारीख तो 1000 साल पहले शुरू होनी थी, जब मुसलमानों ने यहां कदम रखा था हिंदुस्तान में, कि यहां हर तरह का भेदभाव मिटा दें और दुनिया के सारे इंसानों को बराबरी का, मसावत का पैगाम दे दें। ये तो 1000 साल पहले करना था। तो ये तारीख तो बहुत देर से शुरू हो रही है, हिस्ट्री बहुत देर से स्टार्ट हो रही है। और इसके लिए मैं यहां थोड़े से मुसलमान हैं, थोड़े से दलित हैं, मैं इन मुसलमानों के माध्यम से और इन दलितों के माध्यम से सारी मुसलमान बिरादरी की तरफ से, सारी दलित बिरादरी से माफी चाहता हूं। हमारे कसूर हैं, कसूर खुदा भी माफ नहीं करता जब तक माफी नहीं मांगते। पहले क्षमा याचना कीजिए, माफी मांगिए, फिर वो माफ करता है। बंदे भी माफ नहीं किया करते जब तक माफी मांगेंगे नहीं। तो हमारे कसूर हैं, हमारी गलतियां हैं। ये कसूर जिस पर ईमान रखते हैं, जिसे अपना मालिक मानते हैं, ये कसूर उसकी जनाब में भी है और ये कसूर उसके उन बंदों की जनाब में भी है जिसको उसने तमाम दुनिया के इंसानों के बराबर पैदा किया था। लेकिन लोगों ने यहां पर जन्म के आधार पर उन्हें छोटा कर दिया। ये कसूर उनकी जनाब में भी हुआ। तो मैं अल्लाह से भी तौबा करता हूं सारे मुसलमानों की तरफ से, और अपने जो यहां पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके माध्यम से सारे दलित समाज से भी माफी चाहता हूं। इसमें पहली गलती तो वही थी जब कुरान करीम ने ये कहा था मुसलमानों का ईमान उस पर है कि नहीं है। कुरान ने कहा था कि तुम्हें क्या हो गया है, मा लकुम ला तुकातिलूना, तुम्हें हो क्या गया है कि तुम निकलते नहीं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए नहीं निकलते। ये था जिहाद। किससे और किस लिए? उन लोगों के लिए, उनके हिमायती बनकर, वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान, वो जिन्हें कमजोर पाकर कुचल दिया गया है और दबा दिया गया है, उसमें मर्द भी हैं, पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, बच्चे भी हैं। उनके लिए जाकर तुम धर्मयुद्ध नहीं करते। तुम्हें हो क्या गया है? वो चीख रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, यक़ूलून रब्बना अखरिजना मिन हाज़िल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा, कि हम जालिमों में फंसे हुए हैं, कोई तो मदद को आए, कोई तो संरक्षण बनकर आए। वो पुकार रहे हैं, तुम जाते नहीं। धर्मयुद्ध तो ये था, जिहाद तो ये था। इसका आदेश हुआ था, इसका हुक्म हुआ था कि इस असमानता को खत्म कर दें और जुल्म को खत्म कर दें। इन्होंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो ये तौबा पहले यहां पर मैं उनसे कहता हूं, जितने मुसलमान कम से कम यहां बैठे हैं, जिनके कानों तक अभी आवाज पहुंची है, ये पैगाम कीजिएगा आगे भी कि पहले तो उससे तौबा कीजिए जिसने आपको ये हुक्म दिया था, जिस पर आप ईमान रखते हैं, और उस हुक्म का पालन आपने नहीं किया, हमने नहीं किया। और उसके बाद फिर ये अपने कसूरों का एतराफ इंसानी बिरादरी से है, जिसके बारे में कुरान ने कहा था कि हमने तुम सबको एक माँ और एक बाप से पैदा किया। तो जितने लोग यहाँ दुनिया में कहीं, जो यहाँ बैठे हैं वो भी और दुनिया में कहीं पर भी हैं, वो एक माता पिता की संतान है, हमारा खून है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। ये पैगाम भी याद नहीं रहा। यहां पर बहुत सी बातें हुई, बहुत से बड़े अच्छे अच्छे वक्ता हैं
और बहुत उससे ज़्यादा काबिल लोग इससे कम काबिल नहीं है जो यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। मजबूरी है, समय की मजबूरी है। मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ उन काबिल लोगों में से जो यहाँ पर हैं कि जिनको उनको भी बुलाया जाना चाहिए था कुछ कहने के लिए। तो ये यहाँ पर जब ये पैगाम आपने देर से पहुंचाया तो अब उसका कुछ कंपनसेशन होगा या नहीं होगा? मैं बहुत साफ अल्फाज में ये कहना चाहता हूं, यहां पर इन्होंने नहीं कहा, जितने वक्ता थे उनके पास भी समय कम था, लेकिन उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो उनकी भावनाएं थी संदेश दिए। लेकिन मैं यहां पर मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों के दिलों में है ये बात, आपसे नहीं कहते, दिलों में फांसे भी हैं, आपसे नहीं कहते। सामने से हंसकर मिलते हैं, मुस्कुराकर मिलते हैं, लेकिन दिलों में बहुत कमियां हैं अभी। तो ये बातें मुखौटे लगाकर हम नहीं करें, आ जानी चाहिए थी ये भी खुलकर। कहीं धार्मिक आधार के ऊपर अत्याचार हुए और जुल्म हुए, उस दर्जे के जुल्म वो तो बातें नहीं हुई धर्म की वजह से। लेकिन जब कहीं जागीरदार मुसलमान हुए तो उन्होंने भी कहीं बराबरी का सलूक नहीं किया, इस्लाम ने उनसे कहा था। तो उनके खिलाफ भी वो बातें सारी दिलों के अंदर मौजूद हैं जो यहां पर कही नहीं गई। नहीं कही गई तो मैं उनकी तरफ से आपसे कह रहा हूं मुसलमानों से कि वो जो तारीख की गलतियां थी, कोई वक्त तो ऐसा आता ही है जब एहसास होता है तो उस एहसास के ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए और माफी होनी चाहिए। एक फर्क यकीनन है, मैं ये भी बहरहाल कहना चाहूंगा उनसे जिनके दिलों के अंदर उस इतिहास की वजह से कि इन्होंने भी, मुसलमानों ने भी जहां जहां कोई जागीरदार थे, इन्होंने भी अत्याचार किए थे, जुल्म किए थे। लेकिन इन्होंने जब अत्याचार किए थे तो मुसलमानों पे भी किए थे, ये मत भूलिएगा। कोई जागीरदार बन गया तो उसने मुसलमान गरीब के साथ भी वैसे ही सलूक किया था जैसा उनसे किया था, जो दलितों से किया था। वो छांट कर दलितों ही के साथ में बुरा नहीं था सिर्फ। तो इस दोनों इस विचारधारा में फिर भी फर्क हो गया और अंतर हो गया। कोई सफाई पेश नहीं कर रहा हूं, लगी लिपटी में नहीं कह रहा, लेकिन इतना फर्क, इतना अंतर आप फिर भी रखिएगा मार्जिन। मैं यहां पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को हरा रंगने नहीं आया हूं। कोई इस्लाम, आपको यहां पर कोई इस्लाम स्वीकार करवाने के लिए नहीं आया हूं, यहां धर्म परिवर्तन के लिए। इसका कलर मैंने बदलने की बात नहीं की है, और ये जो बातें कर रहा हूं ये वो प्रयास नहीं है, इसे भी समझ लीजिएगा। असल बात तो इनकी है जो मैं मुसलमान समाज से कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने गलती की है, अपना जिस पर ईमान रखते हैं उसका कसूर किया है, इसलिए माफी मांगे। और फिर अपने भाइयों से जब उसने कहा था, दीन ने बताया था कि तुम्हारा खून है दुनिया के सारे इंसान, तो फिर इसलिए उनसे भी माफी होनी चाहिए। यहां पर बातें आई कि डॉक्टर अंबेडकर की खिदमत क्या है, उनकी कोशिशों से कुछ बदलाव आया, थोड़ा सा यकीनन आया। पता नहीं किस जगह पर होते, किस गड्ढे के अंदर, कहां पर, किस गार के अंदर होते, लेकिन अभी बहुत कुछ ज्यादा नहीं बदला है। पदों पर पहुंच जाना खाली समानता नहीं होती। बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे, और डिफेंस मिनिस्टर ऐसे नहीं थे जैसे आज हुआ करते हैं। उस वक्त के कैबिनेट नंबर 2 थे। उस वक्त के कैबिनेट नंबर 2 की पावर होती थी, प्राइम मिनिस्टर आसानी से, जैसे आज हुआ करता है कि प्रधानमंत्री जो है वो जिससे जो बाकी सब रबर स्टैंप होते हैं, ये नहीं था। पावरफुल इंसान थे, बहुत पावरफुल थे अपने समय के। उनसे मिसेस गांधी आसानी से उनको कुछ कह नहीं सकती थी। इतना पावरफुल आदमी जो डिफेंस मिनिस्टर था, वो जब मंदिर के अंदर गया, कोई रोक तो नहीं सका बिहार में, लेकिन जब मंदिर से निकले तो मंदिर फिर भी धुला था, तब भी धोया गया था। तो कितने ऊंचे उठेंगे आप, वहां तक पहुंच सकते हैं ना डिफेंस मिनिस्टर। मंदिर तो तब भी धुला था। और
मैं करीब की बात बताऊं अभी की, वो मैंने ऊंचे दर्जे की बात बताई। मैं ये नहीं कह रहा मत पहुंचिए पढ़ लिख कर ऊपर, तो आपकी जिम्मेदारी है और बहुत ये इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है बाबा साहब का, लेकिन अभी कुछ और करना बाकी है। उसके साथ ही मैं अभी अर्ज करूंगा, सिर्फ एक वाकया और सुना दूं। ये तो दिन रात होते हैं सामने, बड़े बड़े भयानक होते हैं, वो सुनाकर मैं जख्मों को कुरेदना नहीं चाह रहा, आप जानते हैं, इसलिए उनका जिक्र नहीं करूंगा। राजस्थान में एक दलित लीडर है, राजस्थान में बहुत मशहूर हैं, बड़े सक्रिय हैं, भंवर मेघवंशी जी। मेरी थोड़ी सी मुलाकात उनसे है। मैंने इंटरनेट के ऊपर उनके पेज के ऊपर देखा जो कुछ, वैसे तो उनके बारे में मुख्तसर जो नहीं जानते बता दूं। पहले वो प्रचारक थे संघ परिवार के अंदर, संघ के प्रचारक थे। फिर उन्होंने ये बताया मुझे कि एक मर्तबा कुछ लोग वहीं दूसरे प्रचारक मुझसे मिलने के लिए आए थे, मैंने खाने की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा भूख नहीं है, तो मैंने खाना बांध दिया, कोई बात नहीं भूख नहीं है जाकर खा लीजिएगा। लेकिन इत्तेफाक से बाहर निकले तो वो जरा दूर जाना था उनके, थोड़ी देर के बाद तो खाना पड़ा हुआ देखा रास्ते में। उस दिन से दिल बदल गया उनका, फिर वो वहां से निकल गए। मैं बात संघ परिवार की मुखालफत भी नहीं कर रहा यहाँ, मैं तो इंसानों की सोच की मुखालफत कर रहा हूँ जिन्होंने ये किया था, कुछ सोच की मैं कर रहा हूँ। तो बात यह है कि उन्होंने अपनी जो तमन्ना उसके ऊपर लिखी थी। खाने होते हैं, फंक्शन होते हैं, उन खानों और फंक्शन में उन्होंने कहा कि हमें पानी पिलाने की ड्यूटी नहीं दी जाती, इसलिए कि कोई हमारे हाथ से पानी नहीं पी सकता। तो उनकी तमन्ना ये थी कि हमारे हाथ से पानी, काश हमें ये ड्यूटियां हमें दीजिए कि हम खाना खिलाएं और हम भोजन परोसें और हम पानी पिलाएं। मुझे बड़ा दुख हुआ, इतना बड़ा आदमी, इसकी इतनी छोटी सी तमन्ना है जो पूरी नहीं हो रही है। यह है आपका पीक, यह है आपकी इंतहा कि आप इस बात की तमन्ना रखें कि काश हमारे हाथ से कोई पानी पी लेता। बात तो यह है कि जब होना तो ये चाहिए कि एक प्लेट में खा सके और एक गिलास में पानी पी सके। ये पानी पिला सकना तो दूर की बात है कि हमारे हाथ से कोई दूसरा पानी पी ले। तो शिक्षा तो ये दी गई थी और उस शिक्षा को कम से कम मुसलमानों ने उस शिक्षा को अनदेखा किया और उस तालीम की अनदेखी की। इसके लिए माफी मांगिए और अल्लाह से माफी मांगिए और तौबा कीजिए। गलतियां जो कुछ भी हैं आपकी तो हैं, दोनों समाजों की हैं। मैंने अभी रखी सामने के, हम खाली सिर्फ पॉलिटिकल अलायंसेस से काम नहीं चलेगा। कोशिशें बहुत दिनों से चलती रही हैं, सियासी और पॉलिटिकल अलायंस के राजनीतिक कोई रिश्ते बन जाएं, मिलकर पावर में आ जाएं। ये पायदार नहीं होते राजनीतिक रिश्ते, ये पॉलिटिकल अलायंस पायदार नहीं होते। जिसका इंटरेस्ट होता है वो चाहे दलित हो चाहे मुसलमान, वो धोखा दे जाता है जब उसका जरा सा भी स्वार्थ आएगा। ये परमानेंट नहीं हुआ करते। मैं नहीं कह रहा कि मत कीजिए, लेकिन अब शुरुआत होनी चाहिए सोशल अलायंस की, समाजी रिश्तों की। ये पायदार होंगे और वो दिल से होंगे, वो दिखाने के लिए नहीं होंगे। जानवर भी जानता है, एक्टिंग को पहचानता है, तो वो मुखौटे लगाकर नहीं होंगे। रिश्ते, समाजी रिश्ते शुरू हो तो हमने जो शुरुआत की है वो सोशल अलायंस की और समाजी रिश्ते बनाने की शुरुआत की है। अभी आज ये कार्यक्रम 4-5 जगहों पर हो रहा है, सिर्फ यहाँ रामपुर में नहीं, जल्दी जल्दी में तय हुआ। मुरादाबाद में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, इंदौर में भी हो रहा है, 2-3 और जगहों पर हो रहा है। अगले साल देश के बहुत बड़े हिस्से में होगा। और फिर इसी स्पिरिट के साथ में होगा कि इनकी जिम्मेदारी है कि कहीं जुल्म नहीं होने दें। आपकी तो नहीं थी, लेकिन इनकी जिम्मेदारी थी कि कहीं जुल्म नहीं होने दें। हमारी जिम्मेदारी थी कि नहीं होने दें। अगर हो तो फिर उसके लिए साथ में खड़े हो, चाहे जिस जगह हो। किसी अगर ऊंची जात वाले के ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, कोई दूसरा जुल्म कर रहा है, उसका भी हाथ पकड़ा जाएगा। जिन्होंने जातियां बना दी हैं, यहां पर तो बात अलायंस की हो रही है ना। ये अलायंस की बात भी बड़ी मजबूरी में कह रहा हूं मैं। अलायंस तब होते हैं जब दो लोगों में दूरियां होती हैं कि आइए मिल जाएं।
मिलकर कुछ करें कुछ सीमित क्षेत्र के अंदर, उसे कहते हैं अलायंस, गठबंधन। अलायंस किस वजह से? अगर सब एक माँ बाप की संतान है और खून एक है तो अलायंस कैसा? ये एक क्यों नहीं थे? इनके दिल एक क्यों नहीं है? रहे धर्म अलग, रहे मान्यताएं अलग, चाहे इनके मन एक क्यों नहीं है? अलायंस तो तब होता है मन में दूरियां हैं, चलो मिल जाओ किसी खास मकसद के लिए। तो बात तो ये है कि वो दिल एक हो जाने चाहिए, वो मन एक हो जाने चाहिए सारी मानवता के लिए, और विशेष रूप में उन लोगों के साथ में के जिनके साथ ज्यादतियां हुई और जिनको पैदा होते ही जन्म के साथ में ही छोटा बना दिया गया। तकरीर मैं भी नहीं करूंगा लंबी, शायद समय जितना रखा गया था उससे शायद 1-8 मिनट मेरा भी ज्यादा हो गया होगा। असल बात तो यह है कि तकरीरों का मौका नहीं है, मैंने कह दी। असल बात सिर्फ यही थी जो कहनी थी। इसको भी बहुत से शब्दों में बड़ी मिसालों से कह सकता था, और फिर यहाँ पर और दूसरे वक्ता भी कह सकते थे, उनके पास भी समय का अभाव था। यहाँ कहा इससे पहले शुरू इसी बात से हुई थी कि डॉक्टर दशरथ सिंह ने यहाँ पर ये बात कही कि वो तन मन धन से उन्होंने कहा कि मेरे साथ में है, धन का साथ नहीं चाहिए, धन नहीं लेना है आपसे तन, आप हैं साथ में, बहुत शुक्रिया, तन से भी साथ में मन का साथ चाहिए। कई लोगों ने यहां पे कहा मुझे बड़ा भाई, भाई तो हम हैं, भाई थे, पैदाइश थे, अब भाई कहना पड़ रहा है, लोगों को बताकर समझाकर मुझे कहा कि मेरे बड़े भाई। लेकिन मैं ये भी वादा करता हूं कि आपने कहा है बड़ा भाई, तो मैं फर्ज निभाऊंगा आपको छोटा भाई मानने का, और मिलकर कुछ करेंगे मानव समाज के लिए भी, मानव समाज के लिए भी और भारतीय समाज के लिए भी। जय भीम, जय भारत। साथियों, एक बार फिर मैं इस मुस्लिम वेलफेयर फोरम की तरफ से अपने तमाम मेहमानों का और ख़ास तौर पर अपने उन मीडिया के साथियों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमें बहुत ताउन किया, मैं तमाम उन मीडिया के साथियों का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूं। इससे पहले कि हम सब इस प्रोग्राम के ख़ात्मे का ऐलान किया जाए, इस शेर के साथ मैं ऐलान कर रहा हूं, दूर तक उनको निगाहों ने किया है रुखसत, दूर तक उनको निगाहों ने किया है रुखसत, देर तक दिल के धड़कने की सदा आई है, और कौन जाने कौन किस आलम में उठकर चल दिया, कौन जाने कौन किस आलम में उठकर चल दिया, जिसको रुखसत करने दर तक सारा मैं खाना गया। हमारा कोई साथी, ख़ास तौर पे हमारे मीडिया के लोग, हम एक बार उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अफरोज़ अली ख़ां और हमारे मुनन खां साहब और हमारे वो तमाम साथी और मीडिया के जितने लोग हैं उन सब मेहमान का एक बार मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। अब मैं आप तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि कोई भी यहाँ आए हुए खाने के बगैर नहीं जाएं। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का मरहून मिन्नत हूँ, मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भीम।